आज की चिंता के लिए हम दो वचन पढ़ेंगे, क्योंकि पहला वचन जो मैं आपको पढ़ा रहा वो एक तैयारी है मेन वचन में जाने के लिए। इसलिए पहला वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेन वचन को हम पढ़ेंगे। पहला वचन हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब 53, यशायाह 53 उसका 5वां वाक्य, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। फिर से पढ़ो। परंतु सब लोग यहाँ वहाँ बात मत करना प्लीज, आप लोग बहुत गौरव से परमेश्वर के वचन की ओर फोकस करना। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण, अधर्म के कामों के कारण। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? हमारे अपराध। कलीसिया बहुत सावधानी से सुनना। पहला क्या था? हमारे अपराधों के कारण। दूसरा अधर्म, अपराधों के कारण घायल किया गया। पूरा पढ़ो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। और बस उधर लिखा गया है हमारे अपराधों के कारण, और लिखा है हमारी अधर्म के कामों के कारण। पहला हमारे अपराधों के कारण, दूसरा बात हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारा यीशु को मार खाना पड़ा। मैं एक सवाल कलीसिया को करना चाहता हूं। ये यशायाह इस भविष्यवाणी की किताब लिखने से पहले परमेश्वर का दास प्रभु का दास यशायाह का समय पर यीशु मसीह तभी जन्म लिया था क्या? जोर से बाजू वालों को बोलो नहीं। ये बाजू वालों को क्यों बोल रहा मालूम है? इतना थका हुआ मैं इधर खड़ा रह के सो नहीं रहा, परंतु इधर बैठा हुआ लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा बाजू वाले को थोड़ा हिलाओ। आपको एक चीज मालूम है? कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर की भयानक कृपा है। क्या है? सब लोग बोलो। मैं बोला ना, आज मेरा आवाज नहीं, आप लोगों का आवाज आना चाहिए। कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का भया मतलब असाधारण कृपा है। वो कृपा पाने के लिए मेरे ख्याल से 21 दिन फास्टिंग करना पड़ेगा। और क्या है कृपा मालूम है? आंख खोल के भी सोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कृपा भयानक है। आंख खोल के भी सो जाते भी, वो कृपा पाने के लिए 21 दिन बैठा रहेगा। आप लोग थोड़ा हिलने का। आज सभी लोग क्या मना रहे हैं? एस्टर नहीं, ईस्टर। क्या मना रहे? उनका देखो फ्राइडे, गुड फ्राइडे हो गया, आज ईस्टर हो गया, खत्म उनका। अभी यीशु मसीह को याद करेगा दिसंबर 25 तारीख को, बाल यीशु। पर बाहर का लोग, दुनिया का लोग ईस्टर खुशी खुशी से मनाने का समय, वो लोग बोलते यीशु मसीह आज जी उठा। पर मैं बोलना चाहता 2023 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर मारा, जी उठा। दोबारा वो मरा नहीं, अभी भी जी कर हमारे अंदर वास कर रहा है वो। इसलिए अगर आपके अंदर वास कर रहा है, आपको ऐसा विश्वास है, तो मेरे से भी ज्यादा आवाज आज आपका आना चाहिए।
तो यशायाह इस भविष्यवाणी को लिखने का समय यीशु मसीह उस समय पर जीवित नहीं था। बाइबल के चरित्र में पढ़ेगा तो परमेश्वर का दास यशायाह बाइबल का सबसे श्रेष्ठ एक भविष्यवक्ता है बाइबल का, क्योंकि यीशु मसीह जन्म लेने का 700 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 700 वर्ष पहले अभी पढ़ा गया भविष्यवाणी लिखा गया है। इसका अर्थ आपको समझ में आता है क्या? परमेश्वर की आत्मा से भविष्यवाणी करने वाला, उन अभिषेक्त दासों का मुंह से निकलने वाला कोई भी भविष्यवाणी का शब्द कदापि व्यर्थ जाने के लिए यहोवा परमेश्वर देगा नहीं। पर ये यशायाह इस किताब को लिखने का समय, स्पेशली 53 अध्याय यीशु मसीह के बारे में लिखने का समय, उधर कहता है यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मारा जाएगा, और गहराई से आत्मा में पड़ेगा तो हमें मालूम पड़ेगा खूबसूरत रहने वाला हमारा यीशु मसीह को भयानक रीति से काट के फाड़ के एक विचित्र रूप में हमारे यीशु मसीह को बदलने वाला एक दृश्य यशायाह किताब 53 अध्याय में हमें गहराई से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आज एक चीज विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, दुनिया का लोग इस यशायाह 53 पढ़ने का समय उनके मन में एक चिंता आता है। क्या चिंता मालूम है? देख, अपने आप को ईश्वर बोलने वाला यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर भयानक रीति से मारा गया, उसको विचित्र रूप में बदल गया एक सादा मनुष्य, ऐसा बाहर का लोगों को लगता है। पर मैं विश्वास करता हूं यहां पर आत्मा में आराधना करने वाला, परमेश्वर की नाम को अपने होठों से बार बार लेने वाला, परमेश्वर की आत्मा की सानिध्य को अनुभव करने वाला विश्वासी लोग बोल सकते हैं, कल तक मैं भी यीशु मसीह को जब देख रहा था मुझे भी ऐसा ही लगा, अरे फाड़ा गया हुआ, मारा गया हुआ, अपनी खूबसूरती को विचित्र बना गया हुआ एक साधारण मनुष्य। पर यह शाम का समय आज आत्मा में दुनिया को, शैतान की मंडलों को मैं आज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा से आराधना करने वाला विश्वासी लोग जब आत्मा में आराधना करना शुरू किया, विश्वासी लोगों की हृदय की आंखें प्रकाशित हो गया। उस प्रकाशित आंखों से यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासी लोग गर्व से बोल सकते हैं, मेरा यीशु मसीह ऐसा ही टांगा नहीं गया, मेरा यीशु मसीह ऐसा ही मारा नहीं गया, परंतु मैं गर्व से बोल सकता हूं मेरा यीशु मसीह मार खाने से मैं 2023 वर्ष पहले से ही, जन्म लेने से पहले से ही मैं चंगा हो चुका। दीबल प्रौढ़बा रेगेनेगेटेगेरेगा सुया। आज ही परमेश्वर की आत्मा का अनुसार परमेश्वर की वचन को कलीसिया के अंदर प्रवेश करने से पहले, प्रचार करने से पहले कुछ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरी शारीरिक आंखें आज बंद होने दे और परमेश्वर को बोल, आज तेरा दास प्रचार करने वाला ये वचन मेरी हृदय की आंखों से मुझे देखने दे, ताकि मुझे मालूम पड़ेगा उस दिन मरा हुआ मेरा यीशु मेरे लिए मरा, मेरा परिवार के लिए मरा, मेरी अधर्म के कारण मरा, मैंने जो पाप किया है उसके लिए मरा, परंतु उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। दीबल प्रौढ़बा रेगेनेगेटेगेरेगा सुया।
हस्तल प्रौढ़बा रगनगडगरेगसिया। इसलिए उस यीशु को हम बोलते हैं हिम्मत के साथ, वो एल शदाई है, वो एडोनाई है, वो यहोवा राफा है, वो एलोहीम है, वो इम्मानुएल है, वो यीशु मसीह है। जब तक आज तेरी हृदय की आंखें प्रकाशित नहीं होता, आज दोपहर तक तेरे लिए, मेरे लिए, तेरी परिवार के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया तुझे समझ नहीं आएगा। परंतु आत्मा में अगर समझ के परमेश्वर को अगर धन्यवाद देना है तो आज बोल, आज मेरी हृदय की दृष्टि को आज तू प्रकाशित कर, ताकि तूने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए किया गया वह हर एक बातों को मैं देख सकूं। Praise the Lord. कलीसिया की हृदय की आंखें जब तक प्रकाशित नहीं होता, एक साधा एक चट्टान का समान हम लोग इधर ही बैठा रहेगा। कुछ कुछ विश्वासी लोगों को देखकर शायद स्वर्ग भी बोल सकता है, परमेश्वर तुरंगी फूकने का समय, परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में देखकर तुरंगी फूकने का समय, कुछ लोगों की विश्वासी जिंदगी को देखकर शायद स्वर्ग गवाही देगा, तुरंगी कितना भी तेजी से फूका तो भी शायद तू परमेश्वर का साथ उठाया नहीं जाएगा। परंतु अगर आज तेरे हृदय की दृष्टि अगर प्रकाशित हो गया, तुझे मालूम पड़ा तेरा यीशु ने तेरे लिए क्या क्या किया है, और उसकी कारण ही आज इस जगह पर तुझे बैठने के लिए प्रभु ने अगर कृपा दिया है, ये अगर तूने दिल से आत्मा से अगर स्वीकार किया, मैं बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह आज रात को भी आया तो भी तू विश्वास से कह सकता है, मैं यीशु का हाथ को पकड़कर अनंत काल का जीवन में मैं प्रवेश कर सकता हूँ। हुडबा रेगनगडगल शमदल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया दीबल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया हमदल खमनगडगल प्रौढ़ा दीबार बलबा शमदल प्रौढ़बा हस्तना रेगनगडगल शमदल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया। ऊंचा गढ़ी है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, विश्वास से तेरे छूने से यीशु लंगड़े चल उठे, फिर से तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाते हैं, तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाते हैं, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, विश्वास से तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, कलीसिया एक साथ, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, फिर से तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा है, होरी बाबा बशंदल प्रौढ़बा, तू जिंदा 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 है यीशु, तू जिंदा जिंदा। दुनिया का लोग ईस्टर खुशी से मनाने का समय
स्वर्ग उनको देखकर बोल रहा है, तुम लोग अभी भी मुर्दा का समान है। परंतु आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर गवाही देगा, इस प्रार्थना भवन के अंदर बैठा गया हुआ कुछ मुर्दाओं को मेरी जीवन डालकर आज मैं उनको फिर से खड़ा करने जा रहा हूं। कुछ आत्मिक लंगड़ापन को आज मैं चंगा करने जा रहा हूं। कुछ आत्मिक बहरा लोगों को आज मैं चंगाई देने जा रहा हूं। कुछ आत्मिक अंधा लोगों को मैं चंगाई देने जा रहा हूं। कुछ आत्मिक बहरा लोगों को उनकी कानों को मैं खोलने जा रहा हूं। कुछ आत्मिक अपंग लोगों को मैं आज चंगाई देने जा रहा हूं। कुछ आत्मिक कोड़ लगा हुआ लोगों को आज मैं चंगाई देने जा रहा हूं। आत्मिक कैंसर लगा हुआ लोगों को आज परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है। आत्मिक टीबी लगा हुआ लोगों को परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, क्योंकि उसका मार खाने से तू चंगा हो चुका है। उठ यीशु मसीह का नाम से। आज मुर्दा जी उठने जा रहा है, क्योंकि आयसाया 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर चुका है, तेरे पाप के कारण मेरा यीशु घायल हो गया, तेरे पाप के कारण यीशु मसीह मारा गया, परंतु उसके मार खाने से तू आज चंगा होने जा रहा है। प्रेज़ टू जीसस। मुर्दा को कितना भी हिलाएगा तो भी, मुर्दा को कितना भी धक्का देगा तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु आज मुर्दा का समान नहीं, ना हिलने वाला चट्टान का समान नहीं, परंतु पिता का सुनकर कब्र में से बाहर आया हुआ कुछ आत्मिक लाजर बनने के लिए अगर तू तैयार है तो आने वाला दिनों में इस दुनिया का मध्य में, तेरा परिवार के मध्य में, तेरा नगर का मध्य में, तेरा राज्य का मध्य में परमेश्वर बोलेगा, हे लाजरस तू बाहर आ और तू दिखा मेरे नाम की शक्ति को तू तेरे शरीर में लेकर चल रहा है। जब तक आत्मा में इस शब्द को हम स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर ने आज के लिए मुझे दिया गया हुआ इस वचन को आपको समझ में आना बहुत मुश्किल है। परंतु एक ही चीज मैं चाहता हूं, ऐसे थका हुआ शरीर का साथ अगर इस वेदी पर भी प्रभु ने अगर आत्मा का साथ खड़ा किया है तो आज परमेश्वर जरूर कुछ लोगों को छूना चाहता है। इसलिए मैं मेरा समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, समय बहुत बीतता जा रहा है। परमेश्वर ने दिया गया हुआ एक भविष्यवाणी का शब्द आज हम कलीसिया मिलकर साथ में पढ़ने जा रहे हैं। जकरिया का किताब 13वां अध्याय उसका पहला वाक्य। जकरिया का किताब 13वां अध्याय उसका पहला वाक्य। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। फिर से उस समय यह भी एक भविष्यवाणी का किताब है जो परमेश्वर का दास जकरिया लिख रहा है। उस समय मतलब ये समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता मतलब अशुद्धता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। झरना फाउंटेन। झरना, आपको झरना समझ में आ रहा है ना? झरना क्या है? झरना फाउंटेन। झरना सोता, झरना सेनाओं झरना क्या होगा? फूटेगा। झरना जब ब्लास्ट होगा उसका पानी क्या होगा? पानी क्या होगा?
फैल जाएगा। आज वो झरना ये कलीसिया का मध्य में परमेश्वर फोड़ने जा रहा है। इस बाइबल को भविष्यवाणी का किताब, ध्यान से सुनना, इस बाइबल को भविष्यवाणी का किताब बोलने का पीछे का एक ही कारण है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अटैक क्या बोलेंगे हिंदी में, अटैक, हाँ, हमला, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमला होने वाला एक ही किताब है। हाँ, क्या है? जोर से, है ना बाइबल सबका हाथ में? हाँ बोलो, ये बाइबल। अरे बोल ना। हाँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जलाया गया हुआ किताब क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा फाड़ डाला हुआ किताब क्या है? क्यों? बाकी दुनिया का कोई भी किताब के ऊपर दुनिया प्रॉब्लम नहीं, पॉलिटिक्स प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, केवल बाइबल ही क्यों? विश्वासी मेरे साथ आ जाओ। क्यों? क्योंकि इस वचन में जीवन है, इस बाइबल में सामर्थ है, और एक शब्द से बोलेगा तो ये वचन ही स्वयं परमेश्वर है। इसलिए आमेन। इसलिए इस भविष्यवाणी की किताब बाइबल हम इसलिए बोलते हैं, इस बाइबल की एक एक वाक्य को अगर हमने विश्वास से उसको स्वीकार किया, इस वचन में लिखा गया हुआ भविष्यवाणी वैसे का वैसे ही हमारे जीवन में पूरा होता है और आने वाले दिनों में पूरा होने वाला भी है। इसलिए आज हमने पढ़ा, तेरी अशुद्धताई के लिए, अशुद्ध में रहने वाला तुझे शुद्ध करने के लिए यह प्रार्थना भवन के अंदर परमेश्वर एक सोता को, परमेश्वर एक झरना को आज फोड़ने वाला है। उसका पानी अगर आज तेरे शरीर के ऊपर लगा, तेरी पाप को, तेरी अशुद्धताई को परमेश्वर की आत्मा आज शुद्ध करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बाइबल में मेरे और आपका जीवन में होने वाला हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। मैं आज प्रचार करने वाला कई बात आपको मालूम है, मैं इसलिए ज्यादा रेफरेंस मैं देना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर ने किया गया हुआ एक एक, यीशु मसीह ने नया नियम में किया गया हुआ एक एक मिराकल, एक एक चमत्कार, इसका बारे में अगर बाइबल अगर लिखना है तो ये बाइबल लेकर चलने के लिए हमें प्रॉब्लम होगा। परंतु गूगल के हिसाब से यीशु मसीह ने 37 भविष्यवाणी यीशु मसीह ने किया है। परंतु एक एक भविष्यवाणी का पीछे एक एक सोता हमें आत्मा में खुलते हुए देखने के लिए मिलेगा। आप लोग तैयार है? बाइबल में खुला हुआ वही सोता, वही झरना आज आपके लिए भी खुल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार यीशु मसीह एक छोटी बेटी को चंगाई करने के लिए उसका घर में जा रहा था। उसका बाप आराधनालय का प्रधान है, क्या नाम है उसका? जोर से। उस जायरिस का घर पे जाने के लिए यीशु को दूसरा बहुत बड़ा रास्ता बाजू में पड़ा है, लेकिन 5-6 फुट, कितना रहेगा 5-6 फुट? इतना
पर आप लोग देखना, जिधर जिधर यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए, मुर्दा को, अंधा को, लंगड़ा को जिलाने के लिए जहां जहां जाता था, हजारों हजारों पुरुषों का झुंड, उसमें स्त्री भी रहता है परंतु बाइबल रेफर करता है केवल पुरुष लोग। 1000, 2000, 3000, 5000 पुरुष लोग एकदम भयानक चिपक चिपक के यीशु को धक्का मुक्की करके यीशु का साथ साथ चलता है जहां पर यीशु जाता है। आप लोग वो पॉइंट को याद रखना, खोलने वाला सोता या फूटने वाला सोता, ये ध्यान से आप लोग रखना अपने दिमाग में। इस जायरस का बेटी के घर में जाने की रास्ता में उस 5 से लेकर 6 फुट की रास्ता में यीशु मसीह भयानक भीड़ से चल रहा है, परंतु उस रास्ते के जायरस का घर में पहुंचने से पहले बाइबल व्यक्त करता है 12 साल से लहू बहाने वाली अशुद्ध स्त्री, चरित्र बोलता है उसने उसका परिवार को खोया, रिश्तेदार को खोया, उसका प्रॉपर्टी खोया, हजारों हजारों डॉक्टरों का पास एक के बाद 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 ऐसा एक के बाद गया हुआ कुछ विश्वासियों को आज रात का समय परमेश्वर की आत्मा देख चुका है। एक डॉक्टर का बाद दूसरा डॉक्टर का बाद तीसरा डॉक्टर, ऐसा हजारों डॉक्टरों का पास 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री जाने के बाद भी उसका लहू बहना तब तक बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो स्त्री के अंदर रोग नहीं था, उस स्त्री के अंदर रोग आत्मा था, अर्थात लहू बहाने वाली रोग का बंधन था। हमने गाना का क्या खाया, गाना क्या गाया हम लोगों ने अभी, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाते हैं, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाते हैं, वो जिंदा है, जिंदा, वो जिंदा परमेश्वर तेरे जीवन में आज वैसा ही करने जा रहा है, टूटे दिल को जोड़ने जा रहा है, बंधनों को तोड़ने जा रहा है। 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री भयानक बंधन से गुजर रही है, क्या करने का क्या नहीं करने का उसको मालूम नहीं, परंतु उसको मालूम पड़ा दूर से यहूदियों का राजा, परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरा घर का दरवाजा का बाहर से जा रहा है या जाने वाला है। तुरंत अपना घर का बाहर वो स्त्री निकली, भयानक भीड़ उसको इधर से उधर से इधर से उधर से उसको चिपका रहा है, फिर भी उसका बीच में से भी उसने कैसा भी अपना हाथ को अंदर डालकर यीशु मसीह की अग्रभाग को केवल ऐसा पकड़ा, यीशु मसीह को उसने उधर ही रोका डाला। हे विश्वासी, आज यीशु को तू रुका डाल, तेरे घर के दरवाजे का बाहर, तेरा शरीर का दरवाजे का बाहर यीशु को आज रुका डाल। हे मुर्दे, तू जी उठेगा, हे बंधन से जकड़ा हुआ लोग तू जी उठेगा, हे टूटे दिल वाले विश्वासी तेरा टूटा हुआ बातों को प्रभु जोड़ेगा, परंतु व्यवस्था एक ही है, इधर गुजरा हुआ यीशु को आज तू रुका डाल। कितना लोग मेरे साथ है, कितना लोग मेरे साथ है, कितना लोग मेरे साथ है, तेरा यीशु को तेरा सामने आज रोका डाल। बंधन टूट जाएगा, टूटा दिल परमेश्वर जोड़ेगा, व्यवस्था एक ही है, इधर आया हुआ यीशु को आज तू रुका डाल।
आज मैं प्रचार नहीं, यीशु मसीह का नाम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आमेन बोलकर इसको स्वीकार कर। उठा रेबल प्रौढ़बा हमदल खवने गड़गरेगस्या दीबल प्रौढ़बा रेगरेगरेगसी। परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है, कुछ व्यक्ति को परमेश्वर आशीष करने जा रहा है। नजरिया देखो, तेरा हाथ, मुझे मालूम नहीं मैं किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, परंतु अगर तेरे लिए है करके तुझे लग रहा है तो उड़ी मार के उसको स्वीकार करना शुरू कर। तेरा हाथ तूने वर्षों से पानी के अंदर डाला है, परंतु पानी का बहाव के कारण तेरी आशीष को पानी से उठाने के लिए तुझे नहीं हो रहा, परंतु प्रभु बोल रहा है आज उस हाथों को मैं पकड़ूंगा, तेरी आशीष को आज तू उठाने जा रहा। रिसीव। देखने के लिए मत बैठ विश्वासी, अनुभव कर। फिर से बोल रहा हूं, किसके लिए यह भविष्यवाणी मुझे मालूम नहीं। तेरा हाथ वर्षों से पानी के अंदर है। शैतान सोच रहा है तू जिंदगी में कभी मरण तलक तेरा हाथ उस आशीष को पानी से उठा ना पाए, परंतु प्रभु बोल रहा है बंधन को तोड़ने वाला, टूटे दिल को जोड़ने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, अंधे को रोशनी देने वाला मेरा यीशु मसीह, मेरा मसाया, मेरा एल शदाई, मेरा एलोहिम कह रहा है तेरी हाथों को आज वो पकड़ के उस आशीष को तू विश्वास से उठाने जा रहा है। खुदा रबल प्रौढ़बा, प्रभु जिसके लिए भविष्यवाणी है आज उसके भविष्यवाणी उसके हाथों में तू सौंप। शैतान तुझे कोई हक नहीं, तेरी हाथों को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह का नाम से। खुदा बारा दीवार अबलबा शमदल प्रौढ़बा हस्तना रेगने गडेगरेगस्या दीबल प्रौढ़ा बारा हमधा बारा दीबाला बा शैडा बारा दीबल प्रौढ़ा उठा रेगरेगडेगल शमथना उठा रेगनेगडेगरेगस्या। ये प्रचार नहीं, ये एक भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है। रिसीव रिसीव रिसीव। उठा रबा। हे शैतान, वर्षों से मेरा बेटी का हाथ को तू पकड़ चुका है, परंतु आज उसके हाथों को, उसकी आशीष मैं उसका हाथों में देने जा रहा हूं। रिबालाबा शमदल प्रौढ़ा हस्ता रेगरेगडेगल प्रौढ़बा। स्त्री को मालूम पड़ा यीशु इधर से गुजर रहा है या गुजरने वाला है। तुरंत यीशु को 4-5 हजार भीड़ों का मध्य में कैसा भी करके उसने अपने हाथों को बीच में घुसाया, यीशु का वस्त्र का कॉर्नर भाग में पकड़ा, तुरंत यीशु रुक गया। रास्ते में ना रुका हुआ वो यीशु स्त्री का स्पर्श से रुक गया। रुक गया नहीं, स्त्री की विश्वास ने यीशु को रुकने के लिए मजबूर किया। तेरी विश्वास कितना है कर कर शैतान तोल रहा है। यीशु नहीं, शैतान तोल रहा है, पर उस शैतान को आज मालूम पड़ेगा तेरी विश्वास से तेरा पास आज यीशु रुकने जा रहा है।
शैतान वर्षों से तोल रहा है तेरी विश्वास को, परंतु आज शैतान को यीशु मसीह जवाब देने जा रहा है, मैं रुका है आज केवल मेरा बेटी के लिए। जीसस, परमेश्वर को, सृजनहार को, तुझे बनाया हुआ तेरा श्रेष्ठ कुंभार, उस कुंभार की उसकी अलग बातों को मैं बोलना चाहता हूं। दुनिया का कुंभार मिट्टी का बर्तन अगर टूट गया तो फट गया तो उसको फिर से कचरा डब्बा में डाल देता है, परंतु आत्मिक कुंभार मेरा मसीहा बर्तन टूटा तो भी उसको फिर से बनाता है, और वो बनाता है दूसरे के हाथ में देखकर नहीं, अपने ही हाथ में देखकर टूटा हुआ बर्तन को उत्तम बर्तन का रूप में मेरा कुंभार मेरा यीशु मसीह बनाता है। तेरी विश्वास आज यीशु को रूखा डालने दे। अगर कलीसिया तू दिल खोल कर अगर रोना चाहता है तो आज देर हुआ तो भी चलेगा, पर तेरा यीशु को आज तेरा पास तुझे रुकाना पड़ेगा। तेरा यीशु को आज तुझे रुकाना पड़ेगा इस जगह पर। 12 साल से बंधन में परिवार वाला छोड़ दिया, प्रेम करने वाला लोग छोड़ दिया, घर टूट गया, संपत्ति बिक गया, कंगाल हो गया, डॉक्टर 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 खेल खेल के कंगाल हो गया। एक दिन मालूम पड़ा मेरा घर का बाहर रहने वाला ये टूटा फूटा रास्ता से यहूदियों का राजा यीशु मसीह गुजरने वाला है। मैं आज उसको छोड़ूंगी नहीं, उसको मैं आज कैसा भी रुकाऊंगी मेरे सामने। पता नहीं ये शब्द को मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं। मैं छोड़ूंगी नहीं, परंतु आज मैं उसको रुकाऊंगी यीशु मसीह के नाम से। क्यों? मैंने लास्ट टाइम कहा यहूदियों का चरित्र के हिसाब से, यहूदियों की रीति रिवाज के हिसाब से अगर एक मनुष्य को अगर कोड़ लग गया, कोड़ मालूम है ना सबको, कोड़ लग गया, लकड़े का एक बोर्ड में उसको अशुद्ध करके लिखना है। क्या लिखना है? अशुद्ध। उस अशुद्ध बोर्ड को उसके अपना गला में टांगना है, ताकि रास्ते पर चलने वाला लोग उसका बोर्ड को देखेगा, अरे यह अशुद्ध है, मतलब इसको कोड़ है या शुद्ध है। गलती से भी लोग का हाथ तक धक्का लगना नहीं चाहिए। क्यों? अशुद्ध है, उसके कारण मैं भी अशुद्ध हो जाएगा। अब ये स्त्री का पास में आता हूं, लहू बहाने वाली स्त्री, यहूदियों के चरित्र के हिसाब से वो स्त्री ने भी अशुद्ध करके एक बोर्ड अपना गला में टांगा। 12 साल से वो बोर्ड को अपने गले में लेकर घूम रही थी। क्या क्या? कलीसिया जोर से, अशुद्ध 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 अशुद्ध। लोग उसका बोर्ड को देखकर किलोमीटर दूर उससे भागता था। यरूशलेम मंदिर के अंदर उसको प्रवेश नहीं, पवित्र जगह पर उसको प्रवेश नहीं, अच्छा लोगों का साथ में उसको प्रवेश नहीं। अपना दिल की दुखों को किसी को बोलने के लिए कोई लोग उसका पास नहीं। क्यों? यह बोर्ड में लिखा गया है, मैं अशुद्ध 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 अशुद्ध। 12 साल से एक ही बोर्ड को
लोग पढ़ के उसको बोल रहा है अशुद्ध 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 अशुद्ध, परंतु जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है अशुद्धता के लिए परमेश्वर एक सोता को फोड़ने जा रहा है, क्योंकि अशुद्ध को वो सोता शुद्ध करने जा रहा है। तुरंत तुरंत उसका लहू बहना रुका। क्यों? क्यों? उस बेटी के लिए परमेश्वर ने पहला एक सोता खोल दिया, वो है चंगाई का सोता। क्या है? उससे पहले यीशु मसीह गदर देश के अंदर प्रवेश करने के बाद उधर एक व्यक्ति को देखा। गदर देश में जैसा यीशु प्रवेश किया, उधर एक व्यक्ति को देखा। क्या देखा? आप लोग बोलो। कब्र में सोने वाला व्यक्ति, भयानक दुष्टात्मा से पीड़ित। बाइबल चरित्र बताता है कितना भी बड़ा बड़ा चेन से उसको बांधेगा तो भी वो चेन तोड़कर वो भयानक रीति से पागलपन का जैसा उस कब्र का स्थान में वर्षों से मंडरा रहा है। उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति को भाई है, उस व्यक्ति को मां बाप है, अपना खुद का घर है, पर सोता किधर है? किधर? कब्र। परंतु जिस दिन यीशु ने उस कब्र स्थान पर प्रवेश किया, उस दिन उस व्यक्ति की वर्षों भर की उस मुर्दा की आत्मा उसके शरीर से 1 सेकंड के अंदर निकल गया। क्यों? मार्कोस की किताब 5 अध्याय में 3 चमत्कार को हमको देखने मिलता है। जैसा मैंने आज बोला, कब्र में मेरा यीशु ने चमत्कार किया। मेरा यीशु ने रास्ता पर 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री को चंगा दिया। तीसरा, मेरा यीशु ने जायरस का घर में जाके उसका बेटी को चंगा दिया। उसका कारण क्या है? मेरा यीशु ने द फाउंटेन ऑफ रिस्टोरेशन, क्या बोलेंगे? रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापित। और इजी बताता हूं मैं, खोया गया हुआ बातों को उसका सोता परमेश्वर ने ये तीनों लोगों के लिए खोल कर दिया। द सेकेंड फाउंटेन, सोता, द फाउंटेन ऑफ रिस्टोरेशन। मतलब घर था, कब्र में सो रहा है। प्यार खो गया, माँ बाप का प्यार, भाई का प्यार, सुख शांति, सब कुछ खो गया। 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री का भी सेम कंडीशन। जायरस का बेटी मुर्दा में से परमेश्वर ने उसको जीवन वापस दिया। इसलिए मैंने बोला, खोया गया हुआ बातों को वापस खोल कर देने वाला, वापस देने वाला एक सोता परमेश्वर ने इस मार्कोस की 5 अध्याय में मेरा यीशु मसीह ने खोल दिया। उसको इंग्लिश में अच्छा शब्द है, द फाउंटेन ऑफ रिस्टोरेशन। मैं इसलिए मैंने बोला, मेरा यीशु मसीह ने बाइबल में किया गया हुआ एक एक चमत्कार का पीछे परमेश्वर ने एक एक सोता भयानक रीति से खोल दिया है। इसलिए जकरिया का किताब 13वां अध्याय में जकरिया ने भविष्यवाणी किया। पहला अध्याय में फिर से पढ़ो। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। ये सोता, मैंने 2 सोता का बारे में बोला। पहला सोता
हाँ विश्वासी बोलो, पहला सोता, पहला सोता चंगाई का, हाँ चंगाई का सोता, द फाउंटेन ऑफ हीलिंग। दूसरा रिस्टोरेशन, वापस देने वाला सोता, खोया गया हुआ बातों को वापस देने वाला सोता। और चमत्कार का पीछे नहीं जाऊंगा मैं, परंतु यीशु मसीह ने अपना शरीर में सहन जो किया ना, अलग अलग और सोता फुट के बाहर निकला। मैं एक वचन पढ़ रहा था, भजन संगीता 129, उसका तीसरा वाक्य जब मैं पढ़ा तब मैं सोचने लगा, मेरा शुद्ध कारण, मेरा पाप का कारण, मेरा मसीहा ने कितना कुछ मेरे लिए सहन किया। भजन संगीता 129 का तीसरा वाक्य में एक वाक्य लिखा गया है, जैसा एक किसान खेत को जोतता है, प्लोइंग जोतता ना, जैसा एक किसान खेत को जोतता है, वैसा ही यीशु का पीठ में भयानक घाव, एक जोता हुआ जैसा यीशु का शरीर में भयानक घाव आ गया। जरा पढ़ो उसको, भजन संगीता 129 उसका तीसरा वाक्य। हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। यीशु मसीह क्या कह रहा है, बोल सुनो। हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर, मेरा पीठ के ऊपर हल चलाया, और लंबी लंबी रेखाएं की। क्या किया? रेखाएं। आप लोगों को समझा नहीं, अगर ये समझेगा ना तू घर में जाके आज फुट कर रोएगा कि तेरे लिए परमेश्वर तेरे लिए एक सोता खोलने के लिए आज से 2023 साल पहले अपना शरीर को, भजन संगीता बोलता है, मेरा पीठ में, पढ़ो वापस। हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर, मेरा पीठ के ऊपर हल चलाया, और लंबी रेखाएं की। हल वालों ने मेरा पीठ पे हल चलाया और लंबी रेखाएं मेरा पीछे किया। हल वालों ने यीशु का पीछे हल चलाने के कारण मैं विश्वास से बोल सकता हूं, परमेश्वर ने तेरे लिए कालवरी क्रूस पर एक बहुत बड़ा प्रेम का सोता को यीशु मसीह ने फोड़ दिया। आज वही प्रेम के कारण तू पाप करने के बावजूद भी आज भी जीवित है। उस प्रेम का सोता खोलने के कारण तू व्यभिचार करने के बाद भी आज भी तू श्वास ले रहा है। परमेश्वर कुछ भयानक काम तेरे जीवन में करने से पहले अगर आज परमेश्वर ने प्रेम का सोता अगर फोड़ा है तो उस सोता को बोल, वो सोता कभी भी मेरे जीवन में सूखने ना पाए, क्योंकि दुनिया का बड़ा सोता आज सूखते जा रहा है, परंतु मेरा यीशु का चंगाई का सोता जीवन भर कभी भी सूखेगा नहीं। मेरा यीशु मसीह का वापस देने वाला, खोया गया वो चीजों को वापस देने वाला सोता कभी भी सूखेगा नहीं। मेरा यीशु मसीह का प्रेम का सोता कभी भी सूखेगा नहीं। हे विश्वासी, वो सोते का पानी को रोज पीने के लिए आज से तू समर्पण कर। यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया, उसके कारण प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए महिमा का सोता, द फाउंटेन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सोता परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया। आज उसकी महिमा हमारे मध्य में, हमारा सिर में रहने के कारण ही हम अब्बा पिता आत्मा में पुकारने का समय स्वर्ग की कुर्सी को छोड़कर हमारा मध्य में उतर कर बैठा है। हमारा मध्य में नहीं, हमारा अंदर वास करके बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा
यीशु मसीह फिर से उठने के कारण मेरा परमेश्वर ने सत्य का सोता हमारे लिए खोल कर दिया। क्या है सत्य का सोता? डॉक्टर बोलता है हाँ तुझे कैंसर है, डॉक्टर बोलता है तेरा ब्लड रिपोर्ट टिम्बा टिम्बा है, डॉक्टर बोलता है ये महीना आखिरी है तेरा श्वास लेने का समय। वो सत्य नहीं, वो सही बोल रहा है। परंतु आज परमेश्वर ने सत्य का सोता तेरे लिए मेरे लिए खोल दिया है। वो सत्य एक ही है, उसके मार खाने से तू और मैं चंगा हो गया है। धर्म का सूर्य उदय होने जा रहा है उसका किरणों के द्वारा। फिर से मैं बोल रहा हूं, धर्म का सूर्य उदय होने जा रहा है, धर्म का सूर्य उदय होने जा रहा है। उसका किरणों के द्वारा प्रार्थना भवन का विश्वासी चंगा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे। उठा रबल शम